भी बच्चों को माफ कर देगा। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग एलसीआर सर्किट को फिनिश करेंगे। आपने फर्स्ट बेसिक क्लास देखी, कोई जल्दी में मैंने टॉपिक नहीं किया है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। दो ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मर जो हमारा अगला टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, और एक एलसीआर सर्किट। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो आपको पता है क्वेश्चन कैसा आना है। ठीक है, आपको बोलेगा कैलकुलेट वोल्टेज इन एलसीआर सर्किट। ठीक है, और तीनों केस हैं आपके पास, वो तीनों केस आपको डिराइव करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है थ्योरी कहां से शुरू होती है। लेट अस कंसिडर, क्योंकि पहला आपका एल है, दैट इज इंडक्टर। लेट अस कंसिडर इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी and a resistor R, which are connected to alternating source of electric current in series. This type of circuit is known as inductor capacitance resistance circuit. Inductor या inductance capacitance resistance circuit. In this, we have to find the total voltage supplied by alternating source of electric current. ये कितना वोल्टेज इनको दे रहा है, ये आपको यहां पे निकालना है। ओके, तो लेट अस कंसिडर अ इंडक्टर, a capacitor and a resistor which are connected in series and also connected to the alternating source of electric current. हर एक चीज लिखना। We have to find the voltage supplied by alternating source of electric current। हमको निकालना है कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहा है, इतनी सी बात हमको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, होपफुली आपको इतना समझ आ गया होगा अच्छे से। अब हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो कंसंट्रेशन आपको ज्यादा देना है, मेहनत ज्यादा करें। तो ये आपका इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। लेट अस सपोज, या the voltage of inductor is V naught L, the voltage of capacitor is V naught C, and the voltage of resistor is V naught R. ठीक है, and the current I, which is equals to I naught sin omega t, passes through all the three। और आपको पता है सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट सेम फ्लो करता है, अलग क्या होता है आपका पोटेंशियल, ये आप सबको पता है। एक बार और थ्योरी आपको बोल रहा हूं, हर बच्चा ध्यान दे। लेट अस कंसिडर a inductor L, a capacitor C, and a resistor R, which are connected in series to the alternating source of electric current. We have to find the total voltage supplied by this alternating source of electric current, and that total voltage will be V equals to voltage of inductor plus voltage of capacitor plus voltage of resistor। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट। हम बात कर रहे हैं इंडक्टर की। आपको पता है V नॉट L, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा V नॉट साइन। आपको पता है इंडक्टर में आपका करंट 90 डिग्री आगे चलता है, सबको पता है। वही मैं, आप लास्ट बेंच, यही आपने पिछली बार भी गलती करी थी, मैंने आपको बोला फोकस रखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, ग्रेट। तो यहां पे आपको पता है करंट 90 डिग्री पीछे चलता है। मैंने आपको बोला एक ट्रिक बताई थी ना, ए बी सी डी, बस सोचा करो ना यार। तो आपको पता है यहाँ पे करंट 90 डिग्री पीछे चलता है, लेकिन ये तो पोटेंशियल है। अगर करंट 90 डिग्री पीछे चलेगा तो पोटेंशियल 90 डिग्री आगे, तो ओमेगा टी प्लस 9। ठीक है भैया, होपफुली आप सबको ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं कि यहाँ पे मैं इंडक्टर की, तो अगर मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूं, अब इलेक्ट्रिक करंट निकाल लेता हूं आई नॉट, ठीक है, ऑफ इंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। आपको पता है यहां रेजिस्टेंस नहीं होता, यहां क्या होता है आपको पता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस।
दैट इज एक्सएल। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाता हूं। सेकंड आपका कौन है बच्चों? कैपेसिटर। आपको पता है कैपेसिटर, तो दैट इज वी नॉट सी। आपको पता है इसका आपको पोटेंशियल निकालना है। यहां पे करंट करंट 90 डिग्री पीछे था, तो यहाँ पे करंट 90 डिग्री आगे है। अब करंट अगर 90 डिग्री आगे है तो पोटेंशियल तो 90 डिग्री पीछे है। तो ये हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। ठीक है, अच्छा यहां बताना भूल गया, इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? एंगुलर वेलोसिटी इनटू इंडक्टेंस। ठीक है, ओके। अब इलेक्ट्रिक करंट ऑफ कैपेसिटर निकाल लेते हैं। आपको पता है कि ये हो जाएगा वी नॉट सी अपॉन यहां आ जाएगा एक्सी। एक्सी को आप क्या बोलेंगे बताइए? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू होगी 1 अपॉन, नाम बोला करो क्या, इनटू कैपेसिटेंस। ठीक है, यहां पे भी आप एक बॉक्स बना दीजिए ताकि आपको याद। अब तीसरे केस पे आ जाइए, आप आ गए तीसरे रजिस्टर। रजिस्टर पे आपको पता है वी नॉट आर। ठीक है, यहाँ पे करंट और पोटेंशियल एक ही एंगल पे चलते हैं, एक ही फेस में चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा। और आपको पता है आई नॉट आर यहाँ पे हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ आर अपॉन रेजिस्टेंस। अच्छा ये भी रेजिस्टेंस है, आपको पता है ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी आपका रेजिस्टेंस। तीनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम्स। ये आप सबको पता है। अब चलिए फेजर डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे आ जाएगा हमारा फेजर डायग्राम। तो चलिए फेजर डायग्राम के लिए सबसे पहले बनाते हैं करंट। करंट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि करंट हमें नहीं बनाना, क्योंकि हमें करंट से ही रेजिस्टेंस का पोटेंशियल मिलेगा। क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में जाते, मतलब ये हो गया वी नॉट आर। अब यहां से 90 डिग्री ऊपर, मतलब 90 डिग्री आगे की बात करूंगा। 90 डिग्री आगे कौन चल रहा है आपका? वी नॉट एल। और 90 डिग्री यहां से पीछे कौन चल रहा है आपका? आपको पता है वी नॉट सी। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ओके, अब हमको तो इसका v निकालना है। इसका v तो कुछ भी आ सकता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 माइनस 90 270 प्लस 90, हमको नहीं पता क्या वो निकालना, टोटल हमें v निकालना है। अरे केस वन मान लेते हैं, केस वन अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। डायग्राम बना लेते हैं। इंडक्टर का जो पोटेंशियल है, दैट इज वोल्टेज है, वो कैपेसिटर के वोल्टेज से ज्यादा है। इंडक्टर ज्यादा है मतलब इंड्यूस करंट की मात्रा ज्यादा है जो कैपेसिटर का करंट है उससे, आप बोल सकते हैं। मतलब आप ये भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन इंडक्टिव कैपेसिटेंस, क्योंकि यही मेन है, यही आपका मेन कंसेप्ट है। अब आप इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आपने बना लिया, वही एज यूजुअल पुराना वाला डायग्राम। तो आप यहाँ पे बना लीजिएगा एक इंडक्टर, आपने बना लिया एक कैपेसिटर, और आपने बना लिया एक रेजिस्टर, और कनेक्ट कर दिया ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। और यहाँ पे वी नॉट एल इज ग्रेटर देन, आपको पता है वी नॉट सी। आइए अब इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। वी नॉट एल बड़ा है वी नॉट सी से, तो पहले तो हमारा वो गरीब आदमी कौन है? गरीब आदमी हमारा कौन है भैया? वी नॉट आर। क्यों भैया, उसको क्यों बनाया आपने? क्योंकि उसी से हम सब बना सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस आपको पता है एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही फेस में चलते हैं। अब आपका वी नॉट एल अगर वी नॉट सी से बड़ा है तो वी नॉट एल वी नॉट सी को खा जाएगा। खा जाएगा मतलब हम वी नॉट एल और वी नॉट सी को इकट्ठे ऐसे बनाएंगे, वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। होगा नहीं होगा, क्योंकि वी नॉट एल आपका बड़ा है। अगर पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर बड़ा है और पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर छोटा है, तो बड़ी चीज छोटी चीज को क्या करेगी? डोमिनेट कर देगी, माइनस करेगी, और जो बचेगा वो कहलाएगा फिर जो पोटेंशियल आया। ठीक है भाई, अब इनका हमें निकालना पड़ेगा फेजर सम। आपको पता है फेजर सम हम कैसे निकालते हैं? आइए फेजर सम,
तो यहां ये हो जाएगा इनका फेजर सम वी नॉट। आपको पता है फेजर सम कैसे निकालते हैं? वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट आर द होल स्क्वायर प्लस ये हो गया वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी द होल स्क्वायर। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है हमको सब क्लियर है पक्का? ओके। अब हम वी नॉट आर की वैल्यू निकालते हैं स्टार बना के। हमें पता है आई नॉट या आई भी बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस के लिए वी नॉट आर अपॉन रेजिस्टेंस। तो वी नॉट आर की वैल्यू आ गई हमारे पास आई नॉट इंटू आर इक्वल्स टू वी नॉट आर। रख देते हैं। तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट इंटू आर द होल स्क्वायर। अब हम वी नॉट एल की वैल्यू निकाल लेते हैं स्टार बना के। आइए, आपको पता है आई नॉट इक्वल्स टू, हमको पता है वी नॉट एल अपॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहां ले आते हैं तो हो गया आई नॉट इंटू इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू वी नॉट एल। वी नॉट एल की वैल्यू डाल देते हैं, क्या हो गई आई नॉट इंटू एक्सएल। क्लियर लिख रहा हूं, पूरा इंटू लगा रहा हूं, आई नॉट इंटू एक्सएल। ठीक है, माइनस अब निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू? वी नॉट सी की, है ना? तो वी नॉट सी की वैल्यू स्टार बना के तो हमको पता है आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट सी अपॉन, आपको पता है ये क्या हो गया? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वेरी गुड। तो ये आ गई हमारी आई नॉट इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू वी नॉट सी। यहां लिख देते हैं तो हो गया आई नॉट इंटू कैपेसिटिव रिएक्टेंस द होल स्क्वायर। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। स्क्वायर खोलते हैं, ये हो गया वी नॉट स्क्वायर, यहां स्क्वायर खोला तो हो गया आई नॉट स्क्वायर इंटू क्या हो गया आर स्क्वायर। अब यहां से पहले अंदर आई नॉट ले लेते हैं कॉमन इंटू करली ब्रैकेट स्टार्ट। अंदर क्या बचा अपने पास? इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव, आपको पता है द होल स्क्वायर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। अब इनटू साइन है तो हम स्क्वायर बांट सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन साइन में स्क्वायर बांट सकते हैं। तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस स्क्वायर, और आगे हमारे पास है प्लस, स्क्वायर बांट देते हैं तो मतलब आई नॉट में भी स्क्वायर है इंटू करली ब्रैकेट स्टार्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस और द होल स्क्वायर। अब आई नॉट स्क्वायर ले लेते हैं हम क्या कॉमन, तो आ गया वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर बचा आर स्क्वायर प्लस इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस द होल स्क्वायर। ठीक है, करली ब्रैकेट, सॉरी बिग ब्रैकेट। अब स्क्वायर वहां जाके बन जाएगा रूट, आपको पता, जब रूट बनेगा तो आपको पता है ये ऐसा रूट बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास आई नॉट स्क्वायर इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमें पता है ये ऐसा चल रहा है। अब हम रूट को दोनों में बांट देते, तो वी नॉट इक्वल्स टू आ गया रूट ओवर आई नॉट स्क्वायर इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर। यहां स्क्वायर रूट कैंसिल, यहां कट नहीं सकता क्योंकि बीच में प्लस साइन। तो लीजिए आपका वी नॉट आ गया, ये वी नॉट आ गया आपका आई नॉट इंटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर। इतने को ले लेते हैं जेड, लेट जेड को कहते हैं इंपेडेंस, लेट जेड इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आपके पास आ गया एक्सएल माइनस एक्ससी द होल स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास वी नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इंटू जेड बॉक्स, ये आ गया आपका। और व्हाट इज इंपेडेंस? इंपेडेंस क्या होता है? इंपेडेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस या ऑपोजिशन जो एक सर्किट ऑफर करता है इन द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो इंपेडेंस इज द रेजिस्टेंस और ऑपोजिशन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ये केस 1 हो गया समाप्त, एंड योर केस 1 इज। अब एक बार इसका फिर से आखिरी में फेजर डायग्राम बनाए, ठीक है भैया? इस बार इनके टर्म्स से बनाइएगा। आर आपको पता है रेजिस्टेंस तो यही बनेगा, यहां कौन आएगा? एक्सएल माइनस एक्ससी, क्योंकि आपको पता है ये वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी है। अब अपन रेजिस्टेंस के टर्म में बना रहे तो एक्सएल माइनस एक्ससी।
और ये आ गया आपका इम्पिडेंस। होपफुली सभी को आपको क्लियर। तो ये था हमारा केस वन। आइए फिर देखते हैं केस वन। केस वन कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिकल है, फॉर्मूले याद रखिएगा क्योंकि यही फॉर्मूले न्यूमेरिकल में लगेंगे। केस टू में कुछ नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए ना, वही सब रहेगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो भैया उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर लगाए मतलब अगर हम न्यूमेरिकल करें ये फॉर्मूला लगाएं या वो फॉर्मूला लगाएं, बात तो वही है। क्योंकि स्क्वायर है मतलब अगर अंदर नेगेटिव भी आया तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन हम फिर भी अभी केस वन फिर से कर रहे हैं, आइए देखते हैं। तो आ जाते हैं केस वन। केस वन आपका क्या कहता है? Potential of L या voltage of L is greater than voltage of capacitance. Voltage of inductor is greater than the voltage of capacitance. Please make a diagram. याद रखिए, ये आपका कैपेसिटेंस, ये आपका रेजिस्टर, और ये कनेक्ट हो गया ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। ये ज्यादा आपको पता है, सभी को पता है। अगर मैं इसको यूनिट्स के टर्म में लिखूं तो आपको पता है इसका होता है फैरेड, आपको पता है इसका होता है हेनरी, सबको याद है पक्का। इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, याद है ना, हेनरी होता है। और कैपेसिटेंस क्या होता है, फैरेड। और रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम्स। अगर मैं ऐसे लिख दूं, मान लो यहां लिख दिया मैंने थोड़ी देर के लिए 10 हेनरी, या मैंने लिख दिया चलो 10 ओम्स लिख देता हूं, आखिरी में ओम्स तो रहता ही। और यहां लिख देता हूं मैं 4 ओम्स थोड़ी देर के लिए। तो अब आप देखो ये बड़ा है ये छोटा, ये वही केस है। अगर मैं आपके सामने बात, मतलब V नॉट पोटेंशियल ऑफ L इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटेंस। तो चलिए अब आप इसका बना लेंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम जब आप बनाएंगे तो इनके टर्म में बनाएंगे तो ये तो आपका V नॉट R ही रहेगा क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट एक ही डायरेक्शन में। अब अगर वोल्टेज ऑफ एल बड़ा है और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस छोटा है तो ये बड़ी चीज छोटी चीज को क्या करेगी, मार देगी। एग्जांपल देता हूं, अगर आप अपनी बोट को नीचे से ऊपर चढ़ा रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ऊपर से बहाव है 2 किलोमीटर पर आवर, तो क्या आपकी बोट की स्पीड बढ़ेगी? नहीं, क्या हो जाएगी, 10 - 2 कितनी हो जाएगी, 8। अगर आप अपनी बोट को अपस्ट्रीम लेके जा रहे हैं, आपकी बोट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और बहाव की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, तो 26 को काट देगा और नेट क्या आ जाएगा आपका, 16 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 14 किलोमीटर पर। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम फेजर डायग्राम बना रहे तो यहाँ पे नेट क्या आ जाएगा, वोल्टेज ऑफ एल माइनस वोल्टेज ऑफ सी। और आपको पता है यहां पे अगर आप इनका फेजर सम निकालेंगे तो ही आप वी नॉट निकाल पाएंगे। तो फेजर सम कैसे निकालते हैं आपको पता है, तो हो गया वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी द होल स्क्वायर। तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट आर की वैल्यू निकाल लीजिए। आपको पता है आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट आर होल अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये हो गया आपके पास आई नॉट आर इक्वल्स टू वी नॉट आर। तो इसकी वैल्यू आ गई क्या, आई नॉट आर द होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट वी नॉट एल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप वी नॉट एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको पता है वी नॉट एल इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन एक्सएल। तो हो गया वी नॉट एल इंटू एक्सएल इक्वल्स टू आई नॉट। तो भैया आई अब आपके पास, सॉरी, तो आपके पास तो आई नॉट इक्वल्स टू हो गया वी नॉट एल होल अपॉन एक्सएल। तो क्या हो गया, आई नॉट इंटू एक्सएल इक्वल्स टू वी नॉट एल। तो यहां वैल्यू क्या हो गई भैया, आई नॉट इंटू एक्सएल द होल स्क्वायर। और यहां क्या हो जाएगी बच्चों, आई नॉट इंटू एक्सी द होल स्क्वायर। सभी समझे? तो ये हो गया आपका वी नॉट स्क्वायर, स्क्वायर खोले तो ये हो गया आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर माइनस ये हो गया आई नॉट स्क्वायर एक्सी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आई नॉट स्क्वायर को अंदर ही कॉमन लेना है। तो ये तो आपका हो गया आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, आपने ले लिया आई नॉट स्क्वायर कॉमन, करली ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर क्या बचा एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर, करली ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। अब स्क्वायर आप क्या करेंगे, आपको पता है होल स्क्वायर चल रहा है बच्चों, होल स्क्वायर चल रहा है, सॉरी सॉरी मैंने गलती कर दी, होल स्क्वायर चल रहा है।
क्या चल रहा था? होल स्क्वायर। मैंने उसमें स्क्वायर लगा दिया, सॉरी। आई तो होल स्क्वायर चल रहा था, आई एम वेरी सॉरी, है ना। अब आप क्या करेंगे, आई नॉट ले लेंगे अंदर कॉमन। अंदर क्या बचा बच्चों, एक्सएल माइनस एक्सी करली ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर बांट देंगे तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर इनटू करली ब्रैकेट स्टार्ट एक्सएल माइनस एक्सी करली ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। ठीक है, होप आपको समझ आया। ये मैंने स्क्वायर बांटा तो ये होल स्क्वायर इतने में। ठीक। अब आप स्क्वायर वहां जाके आपका रूट अभी मत बनाइएगा, कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या दिख रहा है आपको पता है बच्चों, बता दीजिए। आई नॉट स्क्वायर इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट आर स्क्वायर प्लस क्या बचा, एक्सएल माइनस एक्सी करली ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर बिग ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर वहां जाके रूट बना तो ये हो गया रूट ओवर क्या हो गया, आई नॉट स्क्वायर इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए अब रूट को बांट देते हैं। तो वी नॉट आ गया आपका रूट ओवर आई नॉट स्क्वायर इनटू यहाँ पे आ गया आपका रूट ओवर बता दें आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल तो वी नॉट आ गया आपका आई नॉट, यहाँ तो कट नहीं सकता तो आपके पास है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। इसको आप क्या कहेंगे, इम्पिडेंस। तो z equals to root over r square plus bracket start xl minus xc the whole square। तो v naught आ गया आपका क्या, I naught into z। This is called the case 1। अब आप आ जाएंगे बच्चों केस 2 पे। आपको पता है केस 2 आप कैसे ले सकते हैं। आपका कौन बड़ा है इस बार आपको पता है, तो आपको पता है V नॉट C इज ग्रेटर देन V नॉट L। डायग्राम बना लीजिए। ये आपका इंडक्टर हो गया, आपका ये कैपेसिटर हो गया, ये आपका रेजिस्टर हो गया, एंड दिस इज द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फेजर डायग्राम बना लीजिए, आपने बना लिया। आपको पता है ये तो वही रहेगा V नॉट R, और आपको पता है इस बार V नॉट C बड़ा है तो रिजल्टेंट आ जाएगा V नॉट C माइनस V नॉट L। ये हो जाएगा इसका फेजर सम। ठीक है भाई, तो चलिए निकालते हैं फेजर सम। तो अपना फेजर सम आएगा V नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू, पहले हो गया V नॉट R द होल स्क्वायर, फिर अपने पास आ गया प्लस V नॉट C माइनस V नॉट L द होल स्क्वायर। V नॉट R की वैल्यू तो आपको अब याद हो ही गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गई, I नॉट R द होल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर, ताकि गलती ना हो। तो V नॉट C आपको V नॉट C की वैल्यू पता है I नॉट XC। ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी, आई नॉट एक्सएल। आई नॉट आप ले लीजिए अंदर ही कॉमन, तो हो गया V नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। ब्रैकेट स्टार्ट आई नॉट लिया कॉमन इनटू करली ब्रैकेट स्टार्ट, क्या बचा एक्सी माइनस एक्सएल करली ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर। तो हो गया V नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर, स्क्वायर बांट दीजिए इसमें भी और इसमें, तो हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर इनटू करली ब्रैकेट स्टार्ट एक्सी माइनस एक्सएल करली ब्रैकेट क्लोज द होल। आई नॉट स्क्वायर निकाल लीजिए आप कॉमन, तो ये हो जाएगा V नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एक्सी माइनस एक्सएल ब्रैकेट क्लोज द होल स्क्वायर बिग ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर वहां जाके आपका बन जाएगा, तो V नॉट इक्वल्स टू हो गया रूट ओवर, ये हो गया आई नॉट स्क्वायर इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर। रूट बांट दीजिए तो V नॉट हो गया आपका रूट ओवर आई नॉट स्क्वायर प्लस इनटू रूट ओवर अंदर क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर रूट कैंसिल, तो V नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इनटू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर। तो हम इसको ले लेते हैं इम्पिडेंस, तो ये हो गया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल द होल स्क्वायर। तो ये हो गया V नॉट इक्वल्स टू आई नॉट इनटू इम्पिडेंस, और ये भी हो गया केस। फॉर्मूला आपको यही याद करना है या वो याद करना है, दोनों में इम्पिडेंस सेम ही आएगा, क्योंकि बस भैया अगर ये बड़ा हुआ है छोटा हो, कोई बड़ा कोई छोटा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होना ही है ना, ब्रैकेट के अंदर। नहीं समझ आ। अब तीसरे केस पे आ जाते हैं, थर्ड केस अपनी एलसीआर सर्किट। थर्ड केस बहुत टफ है,
थर्ड केस पे बहुत मन लगाना, ये सबसे टफ है। ये इसलिए टफ है बच्चों क्योंकि ये 2 से 3, ये 2.5 पेज लेता है और आप सबको मन लगाना पड़ेगा। दिस टेक्स 2.5 पेज, मेहनत करिएगा। ओके, आ जाइए, मेहनत करिए। केस 3, केस 3 आपका क्या होगा भैया? वी नॉट एल इक्वल्स टू वी नॉट सी। ठीक है भाई, आइए फेजर डायग्राम। ओके, अब समझिए, ये हो गया अपना वी नॉट आर। आपको याद होगा जब हमने शुरू में फेजर डायग्राम बनाया था तो ये था हमारा वी नॉट आर, ये था हमारा वी नॉट एल, ये था हमारा वी नॉट सी। ठीक, अब बोल रहा है वी नॉट सी और वी नॉट आर क्या होगा? इक्वल। इक्वल होगा, ये नेगेटिव में पॉजिटिव में तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। और जब दोनों कट जाएंगे तो आपका आंसर यही का यही बचेगा। तो आपका जेड आ गया, वी नॉट आर खत्म। फिनिश हो गया केस की, घबरा रहे थे? 3 पेज का खत्म हो गया। ये दोनों तो कट गए, ये इक्वल थे बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये दो कैंसिल हो गए। बचा क्या? ये बचा ये, तो आंसर आ। मतलब आपका वी नॉट क्या आ गया? आपका जो वी नॉट आएगा वो यही आएगा। मतलब जो फाइनल पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा? वी नॉट आर ही तो बचे। इंपिडेंस क्या आएगा? यही रहेगा। अब यही लाइन तो बची है बेचारी अकेली, ये दो तो बची ही नहीं ना। तो सब कुछ तो यही रहेगी, करंट भी यही, पोटेंशियल भी यही, इंपिडेंस भी यही, वोल्टेज भी यही, एवरीथिंग। तो 4 पन्ने का कहाँ है? घबरा रहे थे क्या? किस किस को समझ आ गया? हाथों पर कल पक्का। ये फिर से बता रहा हूं ना, घबरा गए होगे पहली बार। 4 पन्ने बोला तो जान निकल गई। 10वीं से पढ़ रहे हो, पता नहीं, कभी भी बोलता हूँ 4 पन्ने का मतलब 2 ही लाइन का होता है। भूल गए क्या? शायद भूल गए, पता नहीं क्यों भूल गए, मैं समझ गया क्यों भूल गए। आइए, तो भैया वी नॉट एल इक्वल्स टू वी नॉट सी। फेजर डायग्राम बनाते हैं। पहले ये वाला बना, ये कौन सा वाला? पुराना वाला। ठीक है भाई, ये था वी नॉट एल, ये था वी नॉट सी। अब बोल रहा है भैया ये दोनों हैं इक्वल, ये है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये है नेगेटिव डायरेक्शन, तो दोनों कट गए। तो भैया जब दोनों कट गए मतलब देयरफॉर डायग्राम सिर्फ क्या बचा? ये बचा। ठीक है, देयरफॉर वी नॉट क्या आ गया? वी नॉट आ। तो इम्पिडेंस भी क्या आ गया? वी नॉट आ। नहीं आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर रहे हैं इसके ऊपर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल। ठीक है, मेन है इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी के बच्चों, वो सबसे जबरदस्त है और वो हमें करने हैं। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। होपफुली आप सबको ये समझ आ। पक्का निकालते हैं पहला। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने मैं निकाल रहा हूँ, एनसीईआरटी आपके सामने खोल रहा हूँ और ये आप सब देख पाए, अच्छे से समझ पाए, कर पाए। तो 2 मिनट लगेगा आपको एनसीईआरटी खोलने में। से देखते हैं, ये क्या? नहीं है। ये क्या? नहीं। कौन से नंबर पे था? हाँ, किया था ना मैंने डाउनलोड, याद कर। सुबह सुबह भूल गए? इन द मॉर्निंग। आप कैसी बात कर लीजिए। तो अब हम आ गए न्यूमेरिकल पे। ये देखिए, ये रहा क्वेश्चन। अ सीरीज एलसीआर सर्किट, रेजिस्टेंस क्या है? 20 ओम। इंडक्टर क्या है? 1.5 हेनरी। अच्छा, कैपेसिटर है 35। आपको पता है म्यू को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो। माइक्रो होता है 10 to the power -6। जिसको पता नहीं पता तो माइक्रो होता है 10 to the power -6। 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 तो पहले तो आप क्या करो, एक डायग्राम बना लो, सर्किट डायग्राम बना। ठीक है, फिर आपको पता करना पड़ेगा ये कौन सा केस है। छोटू, कौन सा केस है बताओ। रजिस्टर, एक बार वैल्यूज याद कर ली। रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। याद कर ली? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहले डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। तो पहले हमने इंडक्टर बना ली क्योंकि एलसीआर है, फिर कैपेसिटर और फिर रेजिस्टर। अब मुझे बता दो इंडक्टर कितना था? 1.5। पक्का? 1.5। ओके, कैपेसिटर कितना था? 35 माइक्रो।
रेजिस्टेंस कितना था? अब सबसे पहले क्या करो, ये पता करो ये कौन सा केस है। ठीक है, ये पता करने के लिए बस तुम्हें जैसे यहां रेजिस्टेंस दिया है, तुम्हें यहां का भी रेजिस्टेंस निकालना है, तुम्हें यहां का भी रेजिस्टेंस निकालना है। यहां का रेजिस्टेंस मतलब क्या? एक्सएल। यहां का रेजिस्टेंस मतलब क्या? एक्ससी। न्यूमेरिकल करने से पहला स्टेप क्या करो, सबसे पहले पता करो कौन सा केस है। उसके लिए क्योंकि ये 20 ओम्स दिया है तो ये भी कितना होगा, ये भी। तो चलो एक्सेल निकाल। आपको पता है एक्सेल का फॉर्मूला, सभी को पता है क्या होता है? होता है, आपको पता है इसका 1/L इंटू, इसका भी आपको जरूरत ही नहीं है तो 20। तो जैसे ही आप पता कर लोगे, पता करने के बाद आपको सब बन जाए। बात समझ आई? पहला स्टेप आपको ये करना है हर न्यूमेरिकल कि ये कौन सा केस है। आपका पहला स्टेप ये। क्लियर है? पहला स्टेप क्लियर। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल आप स्टार्ट करोगे, हमें सबसे पहले यहां पे जो रेजिस्टेंस दिया है 20 ओम्स, यहां पे भी हमें रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब आपको पता है एक्सी, और यहां पे भी हमको चाहिए एक्सएल। अगर पता चल गया तो हम पता, अगर मान लो ये आ गया हमारा, ये आ गया 21 ओम, ये आ गया 18 ओम, तो केस कौन सा है? वी नॉट एल इज ग्रेटर देन वी नॉट सी। नहीं आया इसको? ऐसे पता कर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। कोई भी न्यूमेरिकल देखो आता ही आता है, न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो मैं तुम्हें आज बस पहला स्टेप सिखा रहा हूँ न्यूमेरिकल, ये पहला स्टेप। ठीक है, तो मैं आज जो तुम्हें क्वेश्चन दूंगा इसके, वो बस आज यही तुम्हें पता करना है कौन सा केस है, और दोनों बराबर हो गए तो फिर आपको पता है बचा यही, एवरीथिंग इज दिस। ठीक है, तो पहला केस यही है, तुमको ये सोचना है। नहीं आया? पक्का? तो अब मैं तुम्हें जब असाइनमेंट दूं, अब भैया मुझे ओमेगा कहां से मिले, तो आई दूंगा ना। तुम्हें पता है कि, आपको पता है हर बार वहीं से मिलता है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन 100t। तब तो ओमेगा मिल गया ना भाई। नहीं आया ऐसा? तो ओमेगा भी मिल जाएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं, ओमेगा नहीं है आज के केस में ऐसा। तो होपफुली आपको सबसे पहले जब मैं आज असाइनमेंट दूंगा तो ये करना है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है? आप LCR सर्किट को डिराइव करेंगे 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 टाइम। और कल फिर जब आप आएंगे, सॉरी परसों की क्लास में, तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारी कल सुबह क्लास है 6 o'clock। ठीक है, कल 6 o'clock मैथ्स का बैच है, सबको आना है, क्योंकि मैथ्स में लीनियंसी मत करिएगा। कल मैं वेक्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए अगर आप गोल मारेंगे 6 बजे रखिएगा, 6 बजे तो उजाला हो जाता है, हम सब उठ जाते हैं, चिड़िया चू 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 करने लगती है, मुर्गे कुकड़ू कुकड़ू करने लगते हैं, और आपको अच्छी गर्म चाय भी मिल जाती है। आपके घर के डॉगी भौ 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 करते होंगे, और आप फटाक से उठ जाइएगा। उठ के अपने कार्य निपटा लीजिएगा। कार्य मतलब ब्रश वश वो सब, और फट से तैयार होके बढ़िया तेल लगा के सुंदर बन के अच्छे से टीका वीका लगा के ब्रश करके पढ़ाई करने बैठिए। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं।